जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अजीब विडंबना है, अभी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया हूं। आप जिस तरह से नौकरियां करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है, लोग अप्रेजल का बात करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। फॉरेस्ट विभाग में आया, लोग धरना पे बैठे हैं तो ये जाना कि उनकी नौकरियां जा सकती है इतना दिन काम करने के बाद। कुछ लोग 20 साल 25 साल काम कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि उनकी सैलरी जो है वो कम हो सकती है। कैसे कम होगी, आइए जानते हैं ये लोग क्यों धरना पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं पूरी बात। हाँ, तो क्या है रीजन? लेकिन धरना में आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कोई नारा उरा नहीं लगा रहे, क्या बात? जिंदाबाद 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 आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग। देखिए आप लोग नारा लगा रहे हैं, धरना में बैठ रहे हैं, लेकिन मेरे बोलने के बाद। आइए जानते हैं क्या है मामला, क्या है पूरा मामला यहाँ पे। ये पिछले साल क्या हुआ था, विभाग में जो 25-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी में चालक हैं, डाटा एंट्री हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सभी को आउटसोर्सिंग विभाग द्वारा कर दिया गया है। पिछला बार जब धरना और हड़ताल हुई थी तो पीसीसीएफ साहब ने यह आश्वासन दिया था, लिखित और मौखिक, कि वन विभाग में आउटसोर्सिंग का काम नहीं किया जाएगा, पूर्व के भांति काम चलता रहेगा। लेकिन ये साल 1 अप्रैल से विभाग के द्वारा पुनः आउटसोर्सिंग कर दिया गया है, और जिसके लिए किसको किया गया? शिवा इंटरप्राइजेस। क्या बताइए। तो क्या होगा इससे, नुकसान क्या होगा? देखिए, हम लोग यहाँ पर 20-25 साल से काम कर रहे हैं वन विभाग में, जिसमें दैनिक वेतन भोगी, कंप्यूटर ऑपरेटर और चालक सभी शामिल हैं। ये लेकिन वन विभाग जो है वो आउटसोर्सिंग प्रक्रिया लागू कर रही है, जिससे हम लोग का आर्थिक नुकसान बहुत होगा। हो सकता है कि वो कंपनी हम लोग को नहीं रखे, क्योंकि हम लोग का उम्र ज़्यादा हो गया है, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को रद्द करें, और जिस तरह से हम लोग पूर्व में काम करते थे उसी प्रक्रिया में हम लोग को काम लिया जाए। आप लोग बताइए कब से काम कर रहे हैं और क्या नुकसान होगा, परिवार वाले पे क्या असर पड़ेगा अगर ऐसा सच में हो जाएगा तो? परिवार वाले पर असर ये पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि आज जो अपने लाइफ का सबसे बहुमूल्य समय इस विभाग को सबने दिया, 20 वर्षों से 25 वर्षों से लोग देते आ रहे हैं। अब जब अंतिम पड़ाव आया, जब हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ा, तो सरकार इसको कंपनी को हम लोग को देने की प्रक्रिया चालू की है, जो कि लगभग हो भी रही है। ठीक है, आने वाला समय में कोई ज़रूरी नहीं, निश्चित ही नहीं है कि वे हमें ही अपने कंपनी काम पर रखें ही, क्योंकि हो सकता है उसको सरकार को तो नंबर ऑफ पर्सन दिखाना है कि हमने कितने को रोजगार दिया। ठीक है, दैनिक वेतन भोगी पर काम के 24x7 हम लोग 24 आवर काम किया, इस विभाग को हमने सेवा दी। आज उसका ये फलाफल मिल रहा है हमें कि आपको आउटसोर्सिंग, आवाज विभाग के कोई पदाधिकारी जो कि बहुत अच्छे ढंग से काम लिया, लेकिन आज तक किन्हीं ने, आज 5 दिनों से कंप्लीट धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन किन्हीं ने सूद तक लेने की कोशिश नहीं की कि आखिर समस्या क्या है इनके साथ, इसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, आपके स्तर से नहीं हो सकती है, लेकिन आप ऊपर तक तो लिख सकते हैं, आप ऊपर के पदाधिकारी से तो बात कर सकते हैं, परंतु आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी, कल हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार कहाँ जाएंगे? फिर तो वो रोड पर आ जाएंगे। तो आप एक तरफ कहते हैं कि हम रोजगार वर्ष मना रहे हैं, एक तरफ बेरोजगार किए जा रहे हैं, तो किस प्रकार का आपका रोजगार देने का ये क्या ढकोसला क्या है, कि ये नीति क्या है आपका? आज तक सरकार की नीति समझ में नहीं आई। सरकार इससे पहले ये भी निकाल चुकी है कि 10 वर्ष जो सेवा पूरी कर लिए है उनका सेवक नियमितीकरण करेंगे, लेकिन उसके अपेक्षा फिर भी उसका अपोजिट हम लोग को आउटसोर्सिंग में ले जा रहे हैं, जिसका हम लोग का बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई पूरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हम लोगों का। सबसे पुराने एम्प्लॉय यहाँ पे कौन है जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत कुछ झेला है? आप ही हैं? अच्छा, कौन आप हैं? 1 मिनट, आप बताइए, क्या ऐसा पहले कभी हुआ कि सरकार ने कहा कि आउटसोर्सिंग को दे दिया जाएगा, या फिर पहली बार ऐसी घटना हुई? प्रक्रिया लास्ट ईयर से शुरू हुई है। अच्छा, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। हाँ। रांची में हम लोग हड़ताल के, हाँ।
तो वहाँ के पदाधिकारी रीजनल वगैरह आए और हम लोग को लिखित और मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, अच्छा। पूर्व की भांति आप लोग से काम लिया जाता रहेगा। लेकिन इस बार तो ये लोग एक कदम और आगे बढ़ के शिवा एंटरप्राइजेज कंपनी से एग्रीमेंट लगभग कर चुके हैं। अच्छा। और किसी समय नए आदमी को हम लोग के विरुद्ध थोपा जा सकता है, अच्छा। मुझे कार से हटाया जा सकता है। तो हम लोग का परिवार जो एक पर आश्रित है, बाल बच्चे पत्नी जो भी हो, सभी रोड पे आ जाएंगे। वो हो सकता है वो कंपनी मुझे रख भी ले तो मेरा वेजेज कम कर देगा, अपने हिसाब से ठेकेदारी व्यवस्था टाइप का काम लेगा। आप ठीक नहीं है, ठीक है, आप कल से चले जाइए घर। तो ये दो दिन से आप लोग जो बड़ी समस्या है जिसका निदान हम चाहते हैं। तो ये 5 दिन से आप लोग जो धरना पे बैठे हैं 12 तारीख से, क्या है, कोई अधिकारी आके मिला आप लोग से कि नहीं मिला, क्या इन्हीं से बातचीत नहीं। क्या करना सर? कोई अधिकारी आके मिला नहीं मिला? अभी तक कोई भी पदाधिकारी वन विभाग के कोई भी नहीं आए हैं, और जो भी हैं सब पता नहीं। तो क्या होगा अगर कोई नहीं आएगा, कोई संज्ञान नहीं लेगा तो क्या करेंगे आप 26 लोग? तारीख से हम लोग रांची में हड़ताल के लिए जा रहे हैं। अच्छा, 26 तारीख से रांची में हड़ताल। पूरे राज्य से राज्यस्तरीय प्रधान के बाहर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाए। ये जो धरना है पूरे राज्य में चल रहा है सर। हाँ। ये पूरे हर क्षेत्रीय हर एक कार्यालय में, रीजन में ये धरना कार्यक्रम चल रहा है। पूरे राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय में चल रहा है। और 26 तारीख के बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं हम लोग। मतलब जब तक नौकरी नहीं मिलेगा वापस से, यही काम नहीं मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं आप लोग, है ना? तो हम लोग एक आह्वान करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि इसमें स्वयं वो संज्ञान लेकर इस मामले का निराकरण करें। तो देखिए आपकी बात पहुंचती है कि नहीं मुख्यमंत्री से पता नहीं। इनकलाब तो हम लोग आए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ से बात कर रहे थे और जाना कि कुछ लोग 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं। अब डर है कि उनकी नौकरी चली जाएगी इतना दिन काम करने के बाद, या फिर इस बात की भी डर है कि आउटसोर्सिंग जब आएगी तो इनकी वेतन में कमी हो जाएगी। इन सब चीज़ों को लेकर लोग परेशान हैं यहाँ पे, और पूरे झारखंड में एक धरना करने का मूड बना रहे हैं। मूड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि घर वाले परेशान होंगे अगर इनकी नौकरी जाएगी तो, और धीरे धीरे इनके लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव से।